हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्क्रैप द वेब। मेरा नाम असद है और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने पाइथन के कुछ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और पाइथन और ऑब्जेक्ट्स किस तरह से और क्यों क्रिएट की जाती हैं, ये चीज़ें डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो मेरा चैनल है लेट्स स्क्रैप द वेब। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपके पास एनाकोंडा नेविगेटर ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप एक वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, ठीक है, उसको आप देखें और देखने के बाद एनाकोंडा और जुपिटर नोटबुक अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर लें। ठीक है, जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो उसी के अंदर आपको पता चल जाएगा किस तरह से आपने उसको लॉन्च करना है। जब आप लॉन्च कर लेंगे तो इसी तरह की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्लासेस क्यों क्रिएट करते हैं और क्लासेस और ऑब्जेक्ट बेसिकली होती क्या चीज़ें। असल में हम क्लासेस इसलिए क्रिएट करते हैं कि जब भी हमें एक कोड को वेल स्ट्रक्चर्ड करना होता है, ठीक है, पहले तो आप ये समझ लें कि पाइथन के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, लेट्स डेटा टाइप हैं या फंक्शंस इटसेल्फ हैं, इंटीजर्स हैं, वेरिएबल्स, डिक्शनरी, जितनी भी चीज़ें सारी बेसिकली ज़ात खुद एक ऑब्जेक्ट्स हैं, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, इसी वजह से हम पाइथन को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम आते हैं कि क्लास और ऑब्जेक्ट, हम दो टर्म्स यूज़ करते हैं, एक क्लास और एक ऑब्जेक्ट। हम दो टर्म्स क्यों यूज़ करते हैं? असल में आप इसका सिंपलेस्ट एग्जांपल आप ये समझ लें कि जैसे मैं आपको ये कहूँ कि ये गाड़ी है, ठीक है, तो ये गाड़ी जब मैं आपको एक व्हीकल की मिसाल देता हूँ तो दैट मीन्स के वो एक ब्लूप्रिंट है एक स्पेसिफिक किसी कार मॉडल के, हुंडई या टोयोटा या कोई किसी भी एक स्पेसिफिक कार का एक ब्लूप्रिंट है। ठीक है, आपके जहन में ये चीज़ आ जाती है कि उस एक गाड़ी है, दैट मीन्स के उसके अंदर बैठ के ट्रैवल करते हैं। ठीक है, उसका कोई इंजन होगा, उसके अंदर कुछ स्पेसिफिकेशंस होंगी। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास वो एक गाड़ी का एक ब्लूप्रिंट है। ठीक है, जब हम ये कहते हैं कि कोई होंडा का कोई या टोयोटा का कुछ स्पेसिफिक मॉडल हम उसके साथ अटैच कर लेते हैं, ठीक है, तो गाड़ी लेकिन फलां गाड़ी, ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि वो एक ऑब्जेक्ट है। बेसिकली ये एक डिफरेंस, ये रिलेशनशिप है एक ऑब्जेक्ट और क्लास के दरमियान। तो इन सिंपल वर्ड्स, जो एक क्लास है वो एक ब्लूप्रिंट है एक ऑब्जेक्ट की। तो एक सिंपल क्लास क्रिएट करते हैं। क्लास क्रिएट करने का जो तरीका है वो ये है कि आपने डिफाइन कर, सबसे पहले आपने लिखना है क्लास, ठीक है, और क्लास का नाम देना है। कन्वेंशन ये है कि जब भी आप क्लास का कोई भी नाम देंगे तो जितने भी लेटर्स आप उसके अंदर यूज़ करेंगे, मतलब वर्ड्स यूज़ करेंगे, उसका फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होगा। ठीक है, मैं इसमें लिखूँगा माई क्लास। ठीक है, तो ये मेरे पास एक क्लास है कि मैं इसको क्रिएट करता हूँ। ठीक है, इसके अंदर हम कुछ नहीं लिखते, इसको सिंपली पास कर देते हैं। जब मैं इसको रन करूँगा, ठीक है, तो ये इसने एग्जीक्यूट कर लिया। अब मैं इसको कॉल करूँगा तो ये मेरे पास इसने ये बता दिया कि ये क्लास क्रिएट हुई है। ठीक है, जबकि इसके अंदर बेसिकली कुछ भी नहीं है, ना मैंने प्रिंट किया, ना मैंने कोई फंक्शन परफॉर्म किया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इस क्लास के अंदर जो एक बिल्ट इन मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड होता है वो है इनिट मेथड, जो कि अक्सर आपने देखा होगा कोड्स के अंदर काफ़ी कॉमनली यूज़ होता है। इस ये इनिट बेसिकली है क्या चीज़ है? इनिट असल में एक इनिशिएटर है। जब भी आप किसी क्लास को या ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं, ठीक है, तो ये इनिट मेथड है जो कि उसके अंदर जो है वो एग्जीक्यूट होता है सबसे पहले। ठीक है, तो मैं इसको डिफ़ाइन करता हूँ। तो उसको डिफ़ाइन करने का तरीका ये है कि जैसे आप सिंपल एक फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं तो आप बिल्कुल इसी तरह इसको डिफ़ाइन करेंगे। फिर आप लिखेंगे इनिट एंड फिर आप इसके अंदर एक सेल्फ पैरामीटर लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसके अंदर कुछ वेरिएबल साइन करते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसके अंदर नेम डिफ़ाइन करूँ, ठीक है, और एज डिफ़ाइन करूँ। ठीक हो गया। जबकि मेरे पास जो वेरिएबल्स हैं, चूँकि मैं चाहता हूँ कि मैं क्लास के अंदर मैं स्पेसिफिक्स्ड नेम और एज ना हो, ठीक है, जी क्लास किसी को भी डिफ़ाइन करे, किसी की भी जो मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए हम यूज़ कर सकें। पैरामीटर्स हम क्लास को दें और हमारे पास आगे से कोई भी जो फंक्शन है वो परफॉर्म हो। मैं जो कहना चाह रहा हूँ ये है कि यहाँ पे मैं एज लेट्स से कि 25 यहाँ पे डिफ़ाइन कर लूँ और नेम में कोई भी लेट्स से असद यहाँ पे डिफ़ाइन कर लूँ। ठीक है, स्टिल क्लास जो है वो बिल्कुल ठीक चलेगी। ठीक है, और इसमें सेम चीज़ हमें शो होगी। ठीक है, जबकि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर एज अ पैरामीटर नेम और एज दूँ तो इसके लिए मुझे इस सेल्फ के बाद ये दोनों चीज़ें मेंशन करनी पड़ेंगी, नेम एंड एज, और इस नेम और एज को मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा। ठीक है,
तो यहाँ पे मेरे पास ये नेम और एज आ गए। इसको मैं रन करता हूँ, इसको मैं रन करूँगा तो ये मेरे पास यहाँ पे मैंने कोई भी पैरामीटर नहीं दिया है, ठीक है। तो मैं इसको नेम और एज पैरामीटर दे देता हूँ। लेट्स से नेम में देता हूँ एज, और एज देता हूँ मैं लेट्स से 20 ईयर्स, ठीक है। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो ये मेरे पास माई क्लास एट दिस, ये इसने मुझे मीन्स के कोई एरर शो नहीं किया और इसने मुझे बता दिया क्लास हमारे पास मौजूद है, ठीक है। इसमें हम मेथड जैसे मैंने आपको बता दिया कि इनिट मेथड एक बिल्ट इन मेथड है, ठीक है। हम इसमें मज़ीद मेथड्स कुछ डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि मैं डिफ़ाइन करता हूँ माय फंक्शन 1, ठीक है। अब इसमें मैं लिखता हूँ नेम एंड एज, और इसमें एक चीज़ याद रखें कि जब भी आप किसी क्लास के अंदर मेथड्स डिफ़ाइन करेंगे तो आपने उसमें एक सेल्फ पैरामीटर देना होता है। इसका मकसद ये होता है कि जब भी आप थ्रू आउट द क्लास किसी भी वेरिएबल जो कि सेल्फ के साथ मेंशन होगा, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं सेल्फ मेथड को यूज़ करते हुए, ठीक है। ये इसकी आप मिसाल ऐसे लें कि ये पूरी की पूरी क्लास को आपस में कनेक्ट करता है सेल्फ मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेल्फ डिफ़ाइन किया, अब मैं मेंशन किया, अब मैं इसके अंदर लिखता हूँ प्रिंट सेल्फ डॉट नेम एंड सेल्फ डॉट एज, ठीक है। तो अब मैं जब इसको रन करूँगा, ठीक है, अब बजाय इसके कि मैं डायरेक्टली कॉल को करूँगा, तो आप ये देखें कि मैंने जैसे कहा था कि ये इनिट, जब आप किसी भी क्लास को क्रिएट करते हैं और उसको कॉल करते हैं, सिर्फ इनिट मेथड जो है वो कॉल होता है। इसने नेम और एज को डिफ़ाइन कर लिया है, लेकिन ये नेक्स्ट मेथड इसने कॉल नहीं किया, प्रिंट नहीं किया। तो हम ऐसा करते हैं, इसको पहले ऑब्जेक्ट, ये मेरे पास क्लास है, पहले हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माई क्लास, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ तो इसने माई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब मैं माई ऑब्जेक्ट के अंदर डॉट माई फंक्शन 1 प्रिंट करता हूँ, ठीक है। मैं इसको रन करूँगा तो मेरे पास इसने माई फंक्शन को कॉल कर लिया। अब मैं जैस के इसको प्रिंट करता हूँ, ठीक है। अब इसने क्या किया है कि बेसिकली मैंने जब इसमें माई फंक्शन 1 कॉल किया है, ठीक है, तो इसने असद 20 असद और 20 को प्रिंट किया, नेम और एज को प्रिंट किया, और इसके बाद एक नन को प्रिंट किया। नन क्यों प्रिंट किया? जब भी हम किसी भी फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं, या तो अगर आपने फंक्शंस के बेसिक्स गो थ्रू किए हुए हैं तो इसमें आपको पता होगा कि जब भी हम किसी फंक्शन के अंदर रिटर्न मेथड डिफ़ाइन नहीं करते, ठीक है, तो जब भी हम उसको फंक्शन को प्रिंट करते हैं तो वो रिटर्न को एज अ नन कंसिडर करता है, ठीक है। तो अब इस वजह से इसने यहाँ पे नन प्रिंट किया। अगर मैं यहाँ पे इसको रिटर्न प्रिंट लिखूँ, रिटर्न जय प्रिंट के मैं इसको सेल्फ डॉट एज लिखूँगा और मैं इसको रन करके ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब इसको जब मैं ये प्रिंट करूँगा तो ये मेरे पास असद और 20 इसने प्रिंट कर लिया और इसने नन प्रिंट नहीं किया। क्यों? इस वजह से मैंने इसको बेसिकली रिटर्न प्रिंट किया था। ओके, तो अभी तक हम ये डिस्कस कर रहे थे कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किस तरह से करते हैं और क्लासेस बेसिकली क्यों यूज़ की जाती हैं और इनके अंदर मेथड्स किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं। हमने इनिट मेथड को डिस्कस किया थोड़ा बहुत, और हमने एक दो वेरिएबल्स भी असाइन किए और उनको हमने प्रिंट भी किया। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और हम इसी क्लास को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से एक क्लास के ज़रिए हम मुख्तलिफ़ फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं और किस तरह से हम मुख्तलिफ़ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं एक क्लास को यूज़ करते हुए। तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं और एक दो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। मेथड्स कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करवाते हैं क्लास से, तो देखते हैं कि ये किस तरह से क्लासेस काम किस तरह से करती हैं, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं, एक क्लास को क्रिएट करते हैं जिसका काम दो नंबर्स को के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ऐड करना है और मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं दो पैरामीटर्स देता हूँ, नंबर 1 एंड नंबर 2 के नाम से। अब यही जो नंबर्स हैं मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, ठीक है, और नंबर 2 को भी हम अपने इनिट मेथड के अंदर डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद मैं एक फंक्शन, इस मेथड को रिमूव करते हैं यहाँ से और नया मेथड क्रिएट करते हैं मल्टीप्लाई के नाम से, ठीक है। और इसके अंदर सेल्फ, और फिर हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम रिटर्न क्या करेंगे, सेल्फ डॉट नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय सेल्फ डॉट नंबर 2, ठीक है। और हम एक और मेथड डिफाइन करते हैं जिसमें हम ये कहते हैं कि दो नंबर्स ऐड हो जाएं। इसमें हम लिखते हैं सेल्फ
सेल्फ डॉट नंबर 1 प्लस सेल्फ डॉट नंबर 2। ठीक है, अब इसको भी रिटर्न, यहाँ पे भी रिटर्न करते हैं। इसको जब हम रन करेंगे तो ये क्लास हमारे पास क्रिएट होगी। ठीक है, अब इसको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। हम ये कहते हैं कि इसको ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं, ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू माई क्लास, और माई क्लास के अंदर मैं 2 नंबर्स डिफाइन करता हूँ। लेट्स से मैं कहता हूँ कि 2 और 4 के ऊपर हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है। ठीक है, सॉरी माई क्लास इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगी। अब मैं ऑब्जेक्ट इन 2 नंबर्स के ऊपर क्या फंक्शन परफॉर्म करना चाह रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा। मल्टीप्लाई लिखा, जब मैंने इसको रन किया तो ये मेरे पास 2 नंबर मल्टीप्लाई हो गए। सेम इसको मैंने अगर ऐड करना है तो मैं इसको ऐड लिखूँगा, और जब मैंने इसको रन किया ये दोनों नंबर्स आपस में ऐड हो गए। तो ये बेसिकली एक फंक्शन था जो कि हमने परफॉर्म किया। अब मैं ये लिखता हूँ कि प्रिंट करता हूँ, प्रिंट ओके लेट्स ऐड 2 नंबर्स। ठीक है, और नंबर्स क्या हैं, सॉरी ओके सम ऑफ 2 नंबर्स लिखते हैं, सम ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, और मैं इसमें फॉर्मेट करता हूँ क्या चीज़, ऑब्जेक्ट डॉट ऐड। ठीक है, और ठीक, अब मैं एक और चीज़ प्रिंट करता हूँ, प्रिंट मल्टीपल ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, अब मैं इसमें फॉर्मेट करता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट मल्टीप्लाई। ठीक हो गया, ओके, तो लेट्स रन दिस। सम ऑफ 2 नंबर्स तो ठीक हो गया, अब मल्टीप्लाई के आई थिंक मैंने स्पेलिंग गलत लिख लिया। ओके, इसको रन करते हैं। अब सम ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू 6 एंड मल्टीप्लाई ऑफ 2 नंबर इक्वल्स टू 8। तो इससे आपको समझ आ गई होगी कि एक फंक्शन जब हमने क्रिएट कर लिया और हमने कुछ पैरामीटर्स और कुछ चीज़ें उसके अंदर डिफाइन कर ली, तो हम उसको मुख्तलिफ पर्पसेस, मुख्तलिफ तरीक़ों से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वाचिंग। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड हैव अ नाइस डे।